हेलो एवरीवन। हमने लास्ट लेक्चर तक क्या स्टडी किया था कि जो ह्यूमन होते हैं उनके अंदर डाइजेशन कैसे होता है, कैसे वो खाना खाते हैं, फिर कैसे डाइजेस्ट होगा, कैसे होगा, एब्जॉर्ब होने के बाद उसका एसिमिलेशन कैसे होता है सेल्स के अंदर, और फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसका इजेशन कैसे होता है। ये तो हमने डाइजेशन किसके देखा था, सिर्फ ह्यूमन बींग्स में। आज हम देखेंगे डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, कि जो एनिमल्स घास खाते हैं उनके अंदर कैसे डाइजेशन होगा, है ना। आप कह देंगे कि डाइजेशन तो वैसे ही होगा, क्यों, जैसे ह्यूमंस के अंदर होता है, उनके अंदर भी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन सब प्रेजेंट होता है, नो डाउट। बट देर आर सम डिफरेंसेस इन डाइजेशन। क्यों? क्योंकि क्या होता है, जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स की जैसे हम बात करें तो कौन कौन होते हैं। कैटल होती है, कैटल में कौन, काव होती है, बफेलो होती है, ठीक है। इसके अलावा गॉट, शिप, डियर, हॉर्स, रैबिट, सो ऑन। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो ग्रास खाते हैं, ठीक है। तो अब इनके लिए अलग से डाइजेशन पढ़ने की रिक्वायरमेंट क्यों हुई हमें, क्योंकि जो ग्रास होता है उसके अंदर एक कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म होती है सेलुलोज। ये क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है। जैसे स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है, वैसे ही सेलुलोज भी एक कार्बोहाइड्रेट है। तो इस घास के अंदर सेलुलोज प्रेजेंट होता है। तो क्या होता है कि ये जो सेलुलोज होता है, इस सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है, डिफरेंट एंजाइम चाहिए, ठीक है। तो इसको डाइजेस्ट करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, एंजाइम की। और वो एंजाइम सिर्फ इन्हीं ग्रेजिंग एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। हम ह्यूमन बींग्स के अंदर वो एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता। जो सेलुलोज होता है इसको डिग्रेड किया जाता है, डाइजेस्ट किया जाता है सेलुलोज एंजाइम से, ठीक है। तो वो सिर्फ इन्हीं ग्रेजिंग एनिमल्स में प्रेजेंट होता है, हम ह्यूमन बींग्स में वो प्रेजेंट नहीं होता। अब ये कहाँ प्रेजेंट होता है, कैसे डाइजेस्ट होता है, वो हम देखेंगे। तो क्या होता है कि देखा है आपने, आपके घर पे काऊ बफेलो नहीं होगी तो पड़ोसी के तो होगी, वहाँ जाके देखा ना। हाँ, लेकिन देखना इत्मीनान से, वरना कहेंगे हमारे पशु के नज़र लगाने आ गए हैं भाई। तो शांति से आप जाके देखना क्या होगा। जैसे काऊ या बफेलो जो भी है उसने अपना चारा ख़त्म कर दिया होगा, अब क्या कर रही होगी वो, अपने मुंह से बोलते हैं ना घर वाले कि उगाली कर रही है, मतलब उस उगाली को क्या बोलते हैं, चीविंग, कि वो चीविंग कर रही है। अब एक बात बताओ, जब उसने पूरा खाना खा ही लिया, हम क्या कर रहे थे, हमारे मुंह में खाना गया, खाना जाते ही हमने चीविंग स्टार्ट कर दी थी, उसको चबाना शुरू कर दिया था। तो ये तब काऊ या बफेलो तब कहाँ गई थी, जब इसके माउथ में खाना जा रहा था, तब क्यों नहीं च्यू किया इसने, बाद में क्यों चीविंग स्टार्ट हुई इसकी, बाद में क्यों चबाना शुरू किया। और अगर पहले नहीं चबाया तो इतना सारा खाना ले कहाँ गई वो, कभी सोचा है? नहीं। हम थोड़ी सोचते हैं, घर वाले ये बोलते हैं कि भैंस अच्छे से उगाली कर रही है, वो अच्छी खासी स्वस्थ है। क्यों? थिंक अबाउट इट, कि अगर उसने उस टाइम पे च्यू नहीं किया तो इतना सारा खाना गया कहाँ उसका। बफेलो काऊ का स्टमक देखा है, आपके स्टमक से कहीं बड़ा है। क्यों? क्योंकि वो जब खाना खाती है उसी टाइम पे उस खाने की चीविंग नहीं करती है, बाद में चीविंग करती है। तो वो क्या करती है, सीधा खाना जैसे ही फूड को इंजेस्ट करेगी, फूड का इंजेक्शन जैसे ही होगा इसके अंदर, तो ये क्या करेगी, इस फूड को स्वेलो कर जाएगी, निगल जाएगी, ठीक है। चबाती नहीं है, सीधा निगल लेती है, ठीक है। निगलने के बाद अब फूड कहाँ जाएगा, आपके स्टमक में तो 2-3 घंटे के लिए फूड ठहरता है। इसमें क्या होगा, जैसे इसने स्वेलो किया तो ये फूड जाएगा स्टमक में,
और स्टमक में भी एक पार्ट है जिसका नाम है रूमेन। इस रूमेन के अंदर क्या होगा, जो फूड है वो स्टोर हो जाएगा। जैसे ही रूमेन के अंदर फूड स्टोर होगा तो यहाँ पे फूड क्या होगा, पार्शली डाइजेस्ट हो जाएगा, थोड़ा बहुत डाइजेस्ट हो जाएगा, ज़्यादा नहीं, कुछ थोड़ा बहुत पार्शली डाइजेस्ट हो गया यहाँ पे। अब क्या होगा, ये पार्शली डाइजेस्ट हुआ जो फूड है इसको हम नाम देते हैं कड, CUD, कड। ठीक है, किसका नाम है, कड, जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड है किसके, ग्रेजिंग एनिमल्स की रूमेन के अंदर। अब क्या होगा, ये कड जो है ये धीरे धीरे स्मॉल लम्प्स की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में, स्मॉल लम्प्स, मतलब थोड़ा थोड़ा करके स्मॉल लम्प्स की फॉर्म में कहाँ जाता है, ये वापस से माउथ में जाता है। और अगर हमारे ऐसा हो जाए, बैक फ्लो हो जाए फूड का, स्टमक से वापस माउथ में जा रहा है, तो क्या होता है, वोमिटिंग होती है। लेकिन इनको वोमिटिंग नहीं होती। ये जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड था कड, ये स्मॉल लम्प्स की फॉर्म में माउथ में जाता है। माउथ में किस लिए जाता है, चीविंग के लिए। उस टाइम पे चीविंग नहीं हुई थी, इसको सीधा स्वेलो कर लिया था। अब एक बार बताओ, तब चीविंग क्यों नहीं की, अब चीविंग क्यों कर रहे हैं एनिमल्स। तो आपकी तरह थोड़ी ना है कि घर वालों ने दे दिया उनको चारा और पूरे दिन जब वो चाहे तब वो खा सकते हैं, जैसे आप करते हैं पूरे दिन में, जब आपकी इच्छा हो तब आप खाना खाओ, यू आर वेरी फ्री, है ना, फ्रीली अवेलेबल होता है आपको खाना। लेकिन एनिमल्स का ऐसा नहीं होता। क्यों, उनको एक जगह बांधा है, फिर उसके बाद वहाँ से खोल के दूसरी जगह बांध दिया जाता है। उनसे ये नहीं पूछा जाता कि तुमने खाना क्यों नहीं खाया। हाँ, घर वाले कभी कभी नहीं खाते हैं तो टेंशन जरूर होती है कहीं बीमार तो नहीं हो गए। तो क्या होता है कि उनसे कोई नहीं पूछता कि आपने कितना खाना खाया, नहीं खाया, उनको दूसरी जगह बांध दिया जाता है, वो फ्री नहीं होते। या फिर मान लो किसी के खेत होंगे, किसी के तो होंगे ही, तो इमेजिन करो खेतों की, आपके खेत में सांड आ गया, है ना, हॉर्स आ गया, घुस गए वो सब, डियर, शिप, गॉट, सब कुछ घुस गए। अब उनके पास कितना टाइम है खाने के लिए, जब तक कि आप उन्हें देख के भगा ना दें, उनके पास इतना ही टाइम है। तो वो क्या सोचते हैं कि जितना मिले उतना अभी स्टोर कर लेते हैं। दो बैलों की कथा सुनिए, स्टोरी क्या था उसमें, हीरा और मोती दो दोस्त थे, है ना, एक साथ रहते थे हमेशा। तो वो मटर के खेत में घुस गए। मटर के खेत में घुस के क्या किया उन्होंने जल्दी जल्दी खाना शुरू किया कि इससे पहले यहाँ कोई आके हमें पकड़ ले, हमें उससे पहले अपना पेट भर लेना चाहिए। तो इनके पास इतना टाइम नहीं था। आप इमेजिन करो, आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है, किसी के घर पहुँच के, लेकिन आपने बहुत कंट्रोल किया, बहुत कंट्रोल किया, उसके बावजूद भी आपका कंट्रोल फेल हो गया और आप सोच रहे हैं इस चीज़ को खाना है जैसे तैसे। जैसे ही उस घर वाले थोड़ा दूर हटे, आपने क्या किया, अटैक करके आप क्या करेंगे, जितना हो सके उतना ठूसने की कोशिश करेंगे, मतलब जितना स्टोर कर सकते हैं उतना स्टोर करेंगे आप। उस टाइम पे आप भी चबाते नहीं है, उसकी चीविंग नहीं करते, आप भी क्या करते हैं, ग्रेसिंग एनिमल बन जाते हैं, स्वेलो कर जाते हैं उस चीज़ को कि कोई देखे उससे पहले जितना हो सके हम इसको साफ कर दें। ठीक है, तो ऐसा ही एनिमल्स के साथ होता है, वो स्वेलो करते हैं, स्टमक में जाता है फूड, रूमेन में स्टोर हो जाता है। रूमेन में पार्शली डाइजेस्ट होता है फूड, इसको कड कहा है। ये स्मॉल लम्प्स की फॉर्म में फिर माउथ में आता है और माउथ में फिर इसकी च्यूइंग होती है। तो क्या होता है कि ये जो कड है ये स्मॉल लम्प्स की फॉर्म में माउथ में आता है और फिर माउथ में आने के बाद इसकी च्यूइंग होती है। ये जो कंप्लीट प्रोसेस है बैक फ्लो फूड, इसको क्या बोलते हैं हम, रूमिनेशन। और जिन एनिमल्स के अंदर होता है उनको क्या बोलते हैं, रूमिनेंट्स। तो क्या है, कुछ जो एनिमल्स हैं जैसे कैटल है, डियर है, इनके अंदर क्या होता है, वो जो डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया या डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं सेलुलोज के डाइजेशन के लिए, रूमेन में।
बोल सकते हैं आप डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया और एंजाइम्स। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? रूमेन के अंदर। अब क्या होगा, ये चीविंग होगी। चीविंग होने के बाद ये फूड वापस से स्वेलो कर लिया जाएगा और फिर वापस से ऐसे ही फ्लो करना शुरू कर देगा। ये तो कैटल एंड डियर में था जो रूमेन में प्रेजेंट था। कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जिनमें रूमेन में नहीं प्रेजेंट होता, जैसे हॉर्सेस, रैबिट। इनके अंदर जो यही डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया या फिर एंजाइम्स जो प्रेजेंट होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सीकम के अंदर। आई विल शो यू with the diagram. Okay, please try to understand it. ये देखिए, आपके घर वाली काव भाग के आ गई है यहाँ पे। इस काव के अंदर हुआ क्या? इसने खाना खाया। इसकी ईसोफेगस है आपकी तरह ही, माउथ से होता हुआ ईसोफेगस, ईसोफेगस से होता हुआ स्टमक में पहुंचा। लेकिन स्टमक में कौन सा पार्ट है? रूमेन। रूमेन के अंदर खाना पहुंचा। यहाँ पे पार्शली डाइजेस्टेड फूड है। उस फूड को हमने क्या कहा है? कड। अब क्या होगा, ये जो कड है ये वापस से बैक फ्लो करेगा, माउथ में जाएगा। माउथ में इसकी चीविंग होगी, वापस से स्वेलो होगा, ये वापस यहाँ पहुँचेगा और फर्दर डाइजेशन होगा। रूमेन के अंदर बैक्टीरिया या एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। किन किन के अंदर? कैटल और डियर के अंदर। अब ये जो दिख रहा है पीछे, ये स्ट्रक्चर जो दिख रही है बल्बर, इसको बोला है सीकम। जो हॉर्सेस होते हैं, रैबिट होते हैं, उनके अंदर ये सीकम होता है। इसमें क्या होते हैं? बैक्टीरिया या एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ये वैसे ही आपकी तरह स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम हमसे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है, नेम वही है, सिर्फ स्टमक में जो पार्ट्स हैं उन पार्ट्स के नाम भी डिफरेंट हैं। ठीक है, तो ये होता है कि कैसे जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं उनके अंदर डाइजेशन होता है और कैसे वो क्यों पूरे दिन चीविंग करते रहते हैं, ताकि वो सेलुलोज को ब्रेक डाउन कर सके। ज़्यादा खाना स्टोर कर लेते हैं, फिर बाद में चीविंग करते हैं और क्या होता है, यहाँ पे सेलुलोज का ब्रेक डाउन होता है। किस एंजाइम की हेल्प से? सेलुलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये हमने देखा कि जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनके अंदर कैसे फूड का डाइजेशन होता है। अब क्या होता है कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर यहाँ तो माउथ प्रेजेंट था, लेकिन कुछ के अंदर माउथ प्रेजेंट नहीं होता। तो वो कैसे अपना फूड लेते हैं, कैसे डाइजेस्ट करते हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक आप ग्रास ईटिंग एनिमल्स के अंदर डाइजेशन कैसे होता है वो पढ़ना, और आपके घर पे काव बफेलो है या फिर पड़ोसी के घर पे जाके एक बार ऑब्जर्व करना कि वो चीविंग करती रहती है। उन घर वालों से पूछना कि ये पूरे दिन क्यों चबाती रहती है। क्या वो आपका आंसर दे पाते हैं? नहीं दे पाते ना, आप उनको बता के आना क्यों चबाती रहती है। मारेंगे बहुत आपको, कहेंगे यहाँ पढ़ के इंग्लिश झाड़ रहे हैं। ओके, तो आप इसको स्टडी करना। थैंक यू सो मच। बी सेफ एंड बी हैप्पी।